नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, नवीन अंकगणित हम शुरू कर दिए हैं। प्रश्नमाला 10 का A%, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग 1 से लेकर के आपका 43 तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में सोल्व हो चुका है। अब ये पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में पढ़ने का उतना समय रहता नहीं है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हो, तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 संख्या दिया गया है। अब देखा जाए, जिसमें देखिए ऐसे सवाल को तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। पहली संख्या कहा जा रहा है कि अधिक है, 30 अधिक है, तो 100 से 30 अधिक 130 हो जाएगा। और 100 से 40 अधिक कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं। दूसरी से देखिए, अब हमने बोला था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें का और से लगा रहे उसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर दूसरी से, तो दूसरी को नीचे रखेंगे। दूसरी से पहली 13 है, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काट के छोटा कर लेंगे, ठीक है। 13 × 5 = 65। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए। जो इसको काटिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 9 सत्य आपका हो जाएगा 63, ठीक है। 9 सत्य 63, 2 हो जाएगा। और 7 दूनी 24, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 26। तो इस प्रकार से आपका 92.6/7 आपका बी आंसर हो जाएगा। 96.6/7। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो भी मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, ये परसेंटेज नाम के लिए परसेंटेज है, लेकिन ये आपको इसी पर एज प्रॉब्लम में हमने सॉल्व कर दिया है। मैराथन क्लास हमने लिया है, पूरे 2 घंटा का आप एज प्रॉब्लम देख सकते हैं। और ये एसएससी बैंक, पीओ और आरबीआई रेलवे में और आईबीपीएस के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और आरएएस और एसएससी, यूपी, पीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट है सभी में ये यूजफुल होगा। अब देखिए दूसरा, अब 46 नंबर क्वेश्चन। आइए, कुछ इसको आप फार्मूला कह सकते हैं, फार्मूले कुछ याद रख लीजिए। जैसे कि परसेंटेज है तो इस बहुत यूज होता है, आपका कैलकुलेशन को सोहे कम कर देगा। जैसे 33.1/3 ये आपका परसेंटेज रहेगा, प्रतिशत, और इधर आपका भिन्न में बदलना रहेगा। तो ये होता है आपका सी डायरेक्ट हम करेंगे 1/3। इसी में बेनिफिट ये रहेगा
कि अगर आपसे पूछे 66.2/3%, इसको डायरेक्ट देखिए ये इसका दुगना है, ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। इसी पर आधारित आपसे पूछे अगर दे दे कि 16.2/3%, इसका क्या है, तो इसका ये आधा आधा है, तो ये आधा हो जाएगा। आधा कीजिएगा तो 1/3 को आधा कीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका बेनिफिट होगा। ऐसे ही आपका होता है 25%, तो 25% के आप तोड़ने जाते हैं तो 1/4 होता है। 25% 1/4। ऐसे ही अगर ये आपको याद रखिएगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर 12.1/2 रहे, इसका मतलब है कि 12.5 होगा 25 के आधा, तो 1/4 का आधा हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो कोई दिक्कत। इससे ये बेनिफिट होगा। अगर 25% का आप याद रखिएगा तो 75% कहेगा तो ये 25 तिया, तो ये 1/4 में 3 से गुना कर देंगे, 3/4। इससे ये बेनिफिट होगा कि 2 से 25% कहेगा तो 25 का कै गुना है 2 से 25, तो देखेंगे 9 गुना है, तो 1/4 में भी 9 से गुना हो जाएगा, यानी 9/4। इससे ये आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, ये चार्ट मैं बाद में पूरा दे दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। या मैं इस पर स्पेशल कहिएगा तो आप कमेंट में दीजिए। अगर इस पर स्पेशल क्लास एक हो तो मैं स्पेशल क्लास भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपका। कैलकुलेशन इतना आसान हो जाएगा, इसमें कोई नहीं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल जो है आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो गया 46 नंबर, ठीक है सर। अब देखिए अभी जो यहाँ पर ये दिया गया है क्या कि 12.5% आपको प्रश्न में दिया है, तो 12.5% को भिन्न में ले जाइएगा तो 1/8 होगा। 25% का एक भिन्न में ले जाएंगे तो 1/4 होगा। कोई दिक्कत। इसको और स्मूथ किया जा सकता है। कुल यहाँ पे मैं करूँ तो देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न में रहता है ना, बट्टा में रहे, तो हर जो है हरों का लसा ले लिया जाता है और उससे गुना कर दिया जाता है। बट्टा में से आप हटाना चाहिएगा तो क्या होगा, 8 और 4 का लसा हो जाएगा आपका 8, तो 8 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, 8 से यहाँ पे गुना, ये 8 कुल हो जाएगा। अब इससे ही आपको कट जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ तक 1 और 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसे होगा, देखिए ऐसे नहीं कीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अधिक, इतना का अधिक, तो ये काम कर सकते हैं कि 12.5 आपका हो गया 1/8 और 25 हो गया 1/4। तो अधिक जब कहेगा तो देखिए अधिक, यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझिए। अधिक कहेगा तो अंश को जोड़ देंगे और कम कहेगा तो अंश और हर दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे अधिक दिया है तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए अधिक बोल रहा है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो ये इसका कोई काम नहीं। अब इसका काम हो गया ये वाला का, कोई दिक्कत। अब इसमें दोनों को लसा लेके अपने आप में इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। बस इतने के तो काम है पहला दूसरा। अब क्या बोला जा रहा है 46 में, पहली संख्या दूसरी का,
तो का लग गया तो वो नीचे चला जाएगा, तो दूसरी में का लगा है। अब पहली का ये परसेंट पूछा जा रहा है तो ये कट जाएगा, 90% हो जाएगा। क्लियर। देखिए एक बार और मैं समझाता हूँ। देखिए जब ये ऐसा सवाल है तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरी से ऐसे ऐसे, तो देखो यहाँ पर 12.5, तो 12.5 को हमने बोला कि देखिए परसेंटेज को आप फिर तोड़िएगा तो यहाँ पर इसको ये चार्ट है, इस चार्ट को टेबल को आपको क्या करने हैं, याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ 12.5 है तो ये 12.5 को मैं लिखूँगा 1/8। तो यहाँ पे अधिक बोला जा रहा है, तो अधिक बोलेगा तो इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो 9/8 इसको, तीसरा नेत्र से 9/8 इसको उनको कहेंगे। अब 25% है, नाम के 25%, तीसरा नेत्र से वो हमको 1/4 दिखाई देगा। अब तो 1/4, तो 1/4 को इसको जोड़ के लिखेंगे 5/4। क्लियर। अब इसको अनुपात को तोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी का, तो का लगा है उसको क्या करेंगे, बटा देंगे, का वाला को नीचे रखेंगे और जिससे पूछेगा उसको ऊपरी रखेंगे। अब परसेंटेज तो 100 से, तो ये 90% हो जाएगा। तो इससे कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगा, इसलिए ये वाला जो टेबल है इसको आप याद कर लीजिए और इस पर मैं स्पेशल क्लास भी दे दूंगा। ठीक है। सैंतालीस का है 1/2% का दशमलव भिन्न। तो देखिए दशमलव भिन्न यानी फ्रैक्शन में बोला जा रहा है, तो इसको परसेंटेज को बटा में लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 200, या ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 इसको उड़ाइएगा तो समझिए कि ये 3 गो 0 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। यहाँ पर देखिए जो सूत्र है, फार्मूला आपका एक 10% का भी याद रखना है। 10% का 1/10, इससे ये सुविधा होगा कि 30% कहेगा तो 10 दिया है तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, इधर भी तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 70% अगर कहता तो ये 10 का 7 गुना है, तो यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे। और 50% कहता था तो 50% हम लोग ये याद रखते हैं 1/2। चाहे ऐसे भी अगर कीजिएगा कि आपका इसका 5 गुना है तो 5/10, तो 5/10 को कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो पहले 10% होता है 1/, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1/10। तो अधिक कहेगा तभी हम बताएं कि अधिक है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अंश और हर के जोड़ के ऊपरी लिखेंगे और जो हर है उसको रहने देंगे। अभी हो गया। अब इसका कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, इस पर काम होगा। अब देखिए यहाँ पर नज़दीकी वाला को नज़दीक या दूर वाला के दूर, तो यहाँ बी का तो नज़दीक, यहाँ पर ए और बी का रेशियो लिखेंगे। तो नज़दीकी में आपका है 10, तो बी का हो जाएगा 10 और ए का हो जाएगा 11। अब बोला जा रहा है क्या कि बी की आय ए की आय से, तो से लगा है उसको नीचे रखेंगे, से की आय से कितना कम है,
तो यहाँ पर कमी है कहेगा तो कमी अधिकता अधिक, यहाँ पर कम है, एक कम है। अब परसेंटेज लिखना है तो परसेंटेज लिखने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा 100/11, 9.1/11, ये परसेंट लिखा जाएगा। इस प्रकार से मेरा सी आंसर हो जाएगा 49। देखिए 49 नंबर, यही बात बोला जा रहा है क्या कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो अधिक कम बाद में, पहले 25% कम लिखेंगे कितना, अभी बताए हैं कि 25% होता है आपका 1/4। यहाँ पर अधिक बोला जा रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर कम करें तो घटा देते। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5/4, इसका अब काम नहीं रहा। अब हमको रेशियो लिख देना है नीता पायल का। तो पायल नज़दीक में पायल है तो नज़दीक वाले के नज़दीक, दूर वाला का दूर मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो नीता में से लगा है तो से वाले को नीचे रखेंगे। कितने प्रतिशत कम है, तो कम है 1 × 100, तो ये आपका हो जाएगा 20%। 20% हो जाएगा बी। देखिए 50 में है ए की आय बी की आय से, उस ना लिखना नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। तो पहले देखिए 30% को लिखते हैं 3/10, तो 3/10 तो अधिक बोला जा रहा है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 13/10। तो नज़दीक वाले का नज़दीक, दूर वाला का दूर मान। अब यहाँ पर रेशियो लिख दीजिएगा। अब रेशियो लिखेंगे तो नज़दीक का नज़दीक हो जाएगा, दूर वाला का दूर हो जाएगा। अब देखिए बी की आय ए की आय से, तो से लगा है ए में, तो ए की आय को नीचे रखेंगे। कम है तो कम है कितना, 3 × 100, तो इसको आप सोल्व कर दीजिए। 300/13, 300/13। इसका परसेंटेज तोड़ने के बाद 23.1/13% यानी सी हो जाएगा। अब देखा जाए 51 60% दिया है। तो यहाँ देखिए 60% अगर मैं लिखूँ मान, तो हमको 10% का वैल्यू हमको याद है। 10% का वैल्यू कितना होता है, या 10 के 20 में आइए, 20% का वैल्यू होता है आपका कितना, 1/5। तब 20 दिया है तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। या ऐसे भी कहते 6 तो काटना पड़ता, तो 3/5 आता। अब देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख लेंगे, अनिल और दीपक, तो यहाँ पे आएगा आपका 8/5, तो 5 हो जाएगा दीपक और अनिल हो जाएगा 8। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से कितना कम है, तो कम है तो 3 यहाँ पर है, परसेंट निकालनी है। 2 चौका 25, ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। तो 75 हो जाएगा आपका 37, ये आपका सी आंसर हो जाएगा 37.1/2। अब देखा जाए 52
52 क्लियर किया है कि एक्स वाई से 10% अधिक है। 10% का मतलब होता है 1/10। अब अधिक बोला जा रहा है तो ये 11/10 मानेंगे। तो इस प्रकार से आपका y नज़दीक में है 10 के, और तो दूर वाला का दूर और नज़दीक वाला का नज़दीक। अब है कि y x से जिसमें लगा है उसको नीचा रखेंगे, से कम है। तो यहाँ पर 11/10 में 1 का अंतर, ये आपका हो जाएगा 100/11। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए, ठीक है। 9.1/11 आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए 53 में है, ए है और बी है। ए किया है, बी किया है से 20% कम। तो देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है? 20% 20% 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माने लिखेंगे वो 1/5। अच्छा, तो कम है, तो यहाँ पर अधिक पहले होता था, जोड़ते थे। यहाँ पर कम है तो घटाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो नज़दीक में है बी, यहाँ पर बी नज़दीक में है, आइए दूर है। अब देखिए बी की आय ए से, तो सी ए में लगा है तो सी वाले को नीचे रखेंगे, के से को नीचे रखेंगे। अब ये हो गया। इसके बाद देखिए अब बी की आय की आय से, तो बी की आय अधिक है, यहाँ पर अधिक पूछ रहा है। अधिक 1 गुने 100 तो 25, यहाँ पर 25% हो जाएगा। 25% आपका बी आंसर हो गया। 54 में देखिए यहाँ पर ए है और बी है। 25% कम, तो 25% होता है 1/4। कम बोल दिया है तो ये हो जाएगा 3/4। इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा, 3/4। तो 3 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये बी के नज़दीक हो जाएगा। तब रेशियो लिखा गया। अब क्या पूछ रहा है? जैसे पूछ रहा है वैसे हम लिखेंगे। और बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से बी की आय कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। परसेंटेज तो 100 इतना, यानी 33.1/3% हो जाएगा। सी आंसर हो गया। 54 55 55 ए की आय बी की आय से 50% कम है। तो 50% का मतलब होता है 1/2। कम कहेगा तो 2 में से ये घटाएगा, संयोग से 1/2 ही रहेगा। अब इस प्रकार से 2 हो जाएगा बी और 1 हो जाएगा ए। अब देखिए बी की आय ए की आय से, ए की आय तो एक नीचे आएगा, ए की आय से अधिक है तो 1 अधिक है। अब परसेंट लिखना है तो 100 से गुना, तो 100% हो जाएगा। सी आंसर। छप्पन एक का, देखिए तो 1 का 60%। तो देखिए यहाँ पर 60% का वैल्यू होता है 3/5। बी का 3/4। ठीक है, यहाँ 60% का वैल्यू हमने डाल दिया 3/5 फ्रैक्शन में। अभी से ये कट जाएगा तो a/5 और b/4, यही तो हो गया। ये इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है ए रेशियो बी, तो ये का वैल्यू 5, तो 5
रेशियो 4, यानी डी आंसर। 57 नंबर, 57 में है 740 का, देखिए 35%, तब 35% का कितना होगा, ऐसे कह सकते हैं 35%, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं कि 5% का होता है, 5% का मान कितना होता है 1/20, तो 35% है तो 35, तो इस 7 गुना है तो 7/20 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 7/20। 35 को हम लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 7/20। अब इतने का इतना परसेंट बराबर एक संख्या से 34 अधिक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, ये कटेगा, ये 3 दूना 6, 1 7, अभी 7 सत्ते 49, 4 7 21 4 25 माइनस 34, इस प्रकार से 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 225। अब देखिए 225 का इसका 2/5 कितना है वो कह रहा है। अब इसको काट के छोटा कीजिए, तो ये कट जाएगा मेरा 4 पंचे 20, 2 5 25, अभी 2 से गुना हो जाएगा, यानी 45 ये और 2 ये, तो 90, यानी बी आंसर हो जाएगा। ये 90 है ना, बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर, यहाँ से आपको एक ही फार्मूला पर बन जाएगा, ठीक है, या तो ये वाला फार्मूला है या एक आपका सूत्र है x + y + xy/100, ठीक है, ये वाला इस पर आप बना सकते हैं। देखिए हम इसको 2 विधि से बनाएंगे। पहली विधि जो मैंने बताया था वैसे, जैसे 10% है तो 2 बार लिख रहा है, तो 10% का मतलब होता है 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो 10 हो जाएगा, और फिर 10%, 10 11, इसको इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, ठीक है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये 11 ही 121 हो जाएगा। अब वृद्धि कितना का हो जाएगा, यहाँ 100 है, 121 है, तो ये 21 का वृद्धि हो गया, यहाँ पर 21% हो जाएगा आपका सी आंसर। या तो एक ऐसे बना सकते हैं, या दूसरी विधि, दूसरी विधि में यहाँ पर x देखा जाए 10% का समतुल्य मूल्य दिया गया है, तो 10 + 10 यानी x का वैल्यू 10 मान लें, y का वैल्यू 10 मान लें, यहाँ पुट कर दीजिए 10 × 10, तो ये कट जाएगा, ये 10 20 हो जाएगा, +1 21%। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब है आपका 59, ये 59 नंबर जो सवाल है आपका, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ है, तो देखिए प्रारंभिक से दिया है तो प्रारंभिक से काम कर लेंगे। यहाँ पर 10% दिया हुआ है,
तो इस 100 का 110% यहाँ से पलट के काम करेंगे, और यहाँ पर 100 का 120, तो यहाँ से ऐसे ही कट जाएगा। आपका हो जाएगा 33 गुने, ये देखिए यहाँ से 3 से 11 33 कट रहा है, इससे हपचप हो जाएगा। देखिए अब इसे ही कट जाएगा। 4 आई 25 चौका 100, यही आपका 25 रुपया आंसर हो जाएगा डी। देखिए 60 का इस पर बना दीजिए। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम 20 ले लें और y का वैल्यू 5 ले लें। तो देखिए यहाँ पर जब बट्टा में है, समतुल्य बट्टा दिया गया है, तो यहाँ पर समतुल्य बट्टा में क्या होता है कि दोनों माइनस ले लेते हैं। माइनस, इसको माइनस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, तो x के जगह पर -20 डालेंगे, y के जगह पर -20 डालेंगे। अब प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस होबे करता है। और xy, तो दोनों को गुना हो जाएगा, xy अपॉन इतना, तो 20 पंचे 100 से ही कट जाएगा। इधर आपका -25 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। अब -25 में से ये घटेगा, ये घटेगा तो -24 आ जाएगा। तो माइनस जो चिन्ह बता रहा है ये बट्टा है, छूट है। तो इस प्रकार से आपका ये 24% बी हो जाएगा। माइनस यहाँ पर बट्टा को बता रहा है, छूट। 61 ये रामबाण है, इसी पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 61 का 20% प्लस, यहाँ पर वृद्धि बोलिए दिया है, +20, 20 गुने 20 अपॉन इतना, तो ये से ही कटेगा। तो 20 20 40, 20 20 40 और 2 दूना 4, यानी 44% आ जाएगा। 61 का 44% हो जाएगा। एक ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। पहला, दूसरा, जब बोले कमी परसेंट बराबर, तो कमी परसेंट, तो यहाँ पर वृद्धि परसेंट 100 प्लस वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पर वृद्धि परसेंट पूछेगा, तो यहाँ पर कमी, यहाँ पर लिखेंगे कमी परसेंट अपॉन 100 प्लस कमी, 100 प्लस कमी। यहाँ देखिए ये जो फार्मूला है, ये वाला आपको प्रश्न में वृद्धि देगा, कमी पूछेगा, प्रश्न में कमी देगा और वृद्धि पूछेगा, तब ये वाला लगाना है। / 62 देख लीजिए। कमी परसेंट दिया है और पूर्ववत रहे, यानी कोई चेंजिंग नहीं रहे, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए कमी दिया है, वृद्धि, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 62 में। यहाँ पर वृद्धि परसेंट बराबर कमी परसेंट, तो कमी दिया है 10% बट्टा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब बटा 100, अब माइनस हो जाएगा कमी, यहाँ पर माइनस कमी करेंगे, अब वृद्धि वाला प्लस करेंगे। अभी हो गया। गुने परसेंट लिख रहा है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा 90 गुने 100, इसे ही कट जाएगा,
यानी 100/, तो 11.1/9, 62 का बी आंसर हो जाएगा। तिरसठ में देखा जाए, एक संख्या है, एक संख्या के, अच्छा एक संख्या में से, एक संख्या में से 600 के 75%, देखिए तो 75% का मतलब क्या होता है, 25% का होता है, 25% 1/4, तो 75 होता है 3/4 का 2/3 घटाने पर कितना हो रहा है, 320 हो रहा है। काट के छोटा कीजिए, ये से ही कट जाएगा, ये से ही कटेगा, ये आपका कितना होगा, तो 320, इधर आके 300 ये वाला चला जाएगा, यानी 620 हो जाएगा, 620 हो जाएगा। ठीक है, ये शुरू से जरूर देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 64 आपका पहला वाला जो फार्मूला है उस पर बैठ जाएगा। यहाँ देखिए x, तो x का हो जाएगा -30 प्लस 40, y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस -30 गुने 40/100, तो ये सही कट जाएगा, तो ये आपका जुटेगा तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -4×12, तो ये आपका हो जाएगा -2% हो जाएगा। तो यहाँ मैं कमी का मतलब -2 बता रहा है कि कमी है, तो डी आंसर हो जाएगा, 2 का कमी हो जाएगा 64 में। 65 नंबर देखा जाए, यहाँ पर वृद्धि दिया है और कमी पूछ रहा है। देखिए कमी % बराबर, तो वृद्धि दिया रहेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कमी % बराबर, तो वृद्धि दिया हुआ है 40 और तो ये हो जाएगा 40 और 100 प्लस 40 और गुने % निकला है तो गुने 100, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर्मूला में गुने 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 100 प्लस 40, 140 गुने 100, इससे ये कटेगा 2, ये 7, 200/7। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 28.4/7%, बी आंसर हो गया। 66 नंबर सेव है, वृद्धि दिया है, कमी पूछा जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कमी % वृद्धि और 100 प्लस वृद्धि तो 120 गुने 100, तो ये इससे ही कटेगा, 20 छक 3 50, तो 16.2/3% आपका बी आंसर हो गया। अब देखा जाए 67 में आपको क्या करनी है कि यहाँ पर जो रुपया दिया रहेगा ना और किलोग्राम, तो पहले उसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1116 है, 1116 रुपया में कितना चीनी मिलता है, इतना केजी, तो ये ऊपरी चला जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 180 आएगा। अब 180, तो जितना कहेगा तो उतना का 10% है, तो जय % रहेगा वही %, इसे ही काट देंगे, आपका 18 रुपया हो जाएगा, डी आंसर। ऐसा एक और सवाल आगे है, आगे मैं चर्चा करूँगा, ये सब पर काम करेगा, ऐसा बात नहीं है सिर्फ के ऊपर,
यहाँ देखिए, यहाँ पर 10% कम कर दे तो वृद्धि पूछा जा रहा है। तो आप ही बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो वृद्धि पूछा दे, कमी वाला ये वाला लगेगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 100 में से 10 कम जाएगा, 90 हो जाएगा गुने 100, इसे ये कट जाएगा आपका 100/9 हो जाएगा, 11.9 इतना परसेंट हो जाएगा, 11.1/9। ये आंसर हो गया। अब देखिए 69 नंबर इस पर बन जाएगा। पहला पर देखिए, यहाँ पर वृद्धि तो प्लस से डिनोट करेंगे, वृद्धि तो प्लस से, आ कमी कहेगा तो माइनस से। आप प्लस माइनस माइनस, 20 गुने 20 इतना, इसे कट जाएगा, आई 2 तो -4%। -4 का मतलब बता रहा है कि 4% का कमी हो रहा है। अब प्लस में आता तो वृद्धि होता, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। माइनस बता रहा है कमी का। 70 नंबर, 70 में दिया हुआ है। देखिए, जब ये कटौती तो कमी, आ 100 में से कमी आ गुने 100, तो ये आपका निकलेगा वृद्धि निकलेगा। तो ये कट जाएगा आपका 25% आ गया, 25% बी आंसर हो गया। देखिए 71 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए, इससे पहले वाले में क्या था, देखिए यहाँ पे जो प्रतिशत कमी दिया है, तो इसका मतलब प्रतिशत कमी निकालना रहे तो वृद्धि दिया रहेगा तब तो कमी निकलेगा ना। तो यहाँ पर लोचा है, तो पहले हम क्या करेंगे, वृद्धि निकाल के तब कमी निकालेंगे। अब वृद्धि निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 4% से 5% हो जा रहा है, 4% से 5% दलाली है। तो दलाली है तो 4% से 5%, तो वो तो उसको दलाली तो लाभे ना होगा जी, वृद्धि ना होगा। तो यहाँ देखिए, तो कितना का वृद्धि यहाँ से है 1%, तो कितना पर, तो 1 है आपका 4 पर, आप परसेंट निकालना तो 100, तो ये आपका 25% का क्या ये निकलेगा, वृद्धि निकलेगा। अब निकालना है प्रश्न में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी होता है तो वृद्धि अपॉन, तो 100 प्लस वृद्धि या गुने 100, तो इससे ये आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20, अब आपका है 20, ऐसे होगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ही 4×5 20 से आंसर नहीं पूरा देना है, ये एक सिस्टमेटिक हुआ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले प्रतिशत कमी दिया गया है, तो प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या है कि वृद्धि हमको चाहिए। तो यहाँ से जो दलाली होगा 1% जो हुआ है, तो वो दलाली पहले निकालिए, वृद्धि वाला दलाली, तब वृद्धि पर काम किए हैं। अब देखिए ये 72 नंबर है। 72 नंबर में पर्सन के भाव में कमी 20% का है। देखिए, तो ऐसा पहले तो हमने बताया कि 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है कि 1/5। अब कमी दिया है तो ये अंश और हर को घटा लेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब इस जो यहाँ पे जो सवाल दिया रहेगा, जो यहाँ पर 800 दिया है ना, तो इसको पलट के गुना कर देंगे, तो 4/5 को पलटेंगे तो 5/4, वही आपका आंसर हो जाएगा 1000। 72 का आपका हो जाएगा 1000, डी आंसर। देखा जाए 73 नंबर, 73 में इसमें से बताइए कौन फार्मूला पर है। 73 देखिए, वृद्धि दिया है तो कमी परसेंट, वृद्धि दिया है तो कमी परसेंट, तो वृद्धि तो 100 प्लस वृद्धि तो 125 गुने 100, तो ये काट के छोटा कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा 20%, 20%, सी आंसर। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। यहाँ पर देखिए
74 नंबर। 74 ऊपर वाला पर हो जाएगा वृद्धि माइनस 20, 20 गुने 20, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -4%। माइनस चिन्ह बता रहा है क्या कि कमी हो रहा है, 4 का कमी हो रहा है, तो सी हो जाएगा। अब देखा जाए 75 नंबर सवाल। 75 नंबर में है क्या कि एक कॉपी पहले देखिए, एक कॉपी 45 रुपया, तो 45 रुपया में बेचता है, तो 45 रुपया में बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। तो यही जो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये इसी पर होगा आपका 4% लाभ, तो इसका 4% लाभ गुने, तो यह एगो का है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि 10 कॉपी से, तो 10 से गुना यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखिए तथा एक पेंसिल, तथा दिया जा रहा है एक पेंसिल 80 रुपया, 80 रुपया में बेचता है, तो 20% का इसको लाभ होता है, 20% का लाभ। तो एगो पर होता है, तो यह इनका वो है 6 पेंसिल है, तो 6 से गुना हो जाएगा, 6 से गुना हो गया। अब इतना ही नहीं, तथा 2 सप्ताह में, तो 14 से गुना हो जाएगा, तो 14 से यहाँ पे गुने 14, टोटल में 14 से गुना कर देते हैं, कॉमन हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर काट के छोटा कीजिए, ये से ही कटेगा, ये 2 पंचे 9, ये 2 9 दूनी 18 आ गया, ये 2 को, तो ये हो जाएगा 8 छक 48, 2 96, चाहे 8 दूना 16, 16 छक 96, गुने 14। अब देखिए 9 8 14, 1 और 9 1 10, 1 11 गुने 14। अब इसको गुना कीजिए, अब इसको गुना कर दिए 1596, डी आंसर हो गया। देखिए 76 नंबर, 76 नंबर हमने बताया था आपको, 30% का मतलब होता है 3/10, 30% का मतलब 3/10, और 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अब इसी पर बना लीजिए, अमन का खर्च विमल के खर्च से इतना अधिक है, अमन और विमल, अमन विमल, चाहे इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो इस पर ऊपर बना लीजिए, या तो डायरेक्ट, इससे आसान होगा आपका ये वाला। अमन का खर्च विमल के खर्च तथा रमन, 3 आदमी हैं, तो अंत वाला को 100 मान लीजिए, ठीक है। तो विमल रमन से विमल का है कितना कम है, 10%, तो ये 90 हो जाएगा। और विमल से अमन का है 30% अधिक, तो देखिए 30% अधिक करने के लिए 90 प्लस 90 का 30% कीजिएगा, 90 का 30%, ये से ही कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 9 3 27, तो ये आपका हो जाएगा 117, 117। या तो ऐसे कर सकते हैं 90 प्लस 90 का 30%, या तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसको। देखिए कैसे, अब इसका 30% अधिक है,
तो 90 का 30% 130% हो जाएगा, ये सही कट जाएगा। अब 13 117 हो जाएगा। आगे आइए, तो ये 117 हो गया, 90 हो गया, इतना हो गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 307 होगा। ये तीनों को जोड़ने पर 307 हो रहा है। अब देखिए प्रश्न में तीनों का योग दिया हुआ है 64 47। इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें कितना से गुना किया जाए कि 64 47 हो जाए। तो इसमें 21 से गुना करेंगे। तो अनुपात का नियम है कि सब में गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी 21 से, इसमें भी 21 से, इसमें भी 21 से, तो तीनों का निकल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, हमको सिर्फ अमन का खर्च चाहिए। तो अमन का खर्च 117 गुने 21, यही ना है, इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन टारगेट में कर सकते हैं कि इकाई अंक 7 एकम 7, तो जो होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ये आंसर हो जाएगा, संयोग से यही आंसर है, ये आपका बी आंसर हो गया। अब देखिए 77 नंबर, अभी हमने बताया आपको, ये देखिए वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा है। अब एग्जाम हॉल में थोड़ी आपको देगा लो या अति फार्मूला है बनाइए, फार्मूला वो थोड़ी देगा, आपको समझना होगा। देखिए तो वृद्धि दिया हुआ है, यहाँ पर कमी दिया हुआ है, वृद्धि पूछता है तो कमी, तो 100 में से उतना घटा देंगे, तो 90 गुने 100%, तो 100/90, 11 पूर्णांक इतना हो जाएगा %, यही आंसर हो जाएगा। सेम सवाल ही हमको लोग के बनाए हुए थे।